गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू पार्ट 11। यहाँ पे इस वीडियो में हम करेंगे स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट, एसडीजी, रेड डेटा बुक, पोल्यूशन इंडाइसेस एंड रिपोर्ट्स और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में मैं आपको बताऊंगा जो यूपीएससी प्रीलिम्स और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। स्टार्टिंग विद इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, हर 2 साल में आता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये रिलीज़ करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है। फ्रीक्वेंसीज एवरी 2 ईयर्स। लेटेस्ट जो हुआ था वो 2023 में हुआ था। जो टोटल फॉरेस्ट कवर आया है अंडर फॉरेस्ट सर्वे, उसमें 25.17% आया है ऑफ इंडियाज जियोग्राफिकल एरिया में। 25% फॉरेस्ट है, 25% फॉरेस्ट है। टारगेट 33% करने का है, जिसमें फॉरेस्ट कवर है 21.76 और ट्री कवर है 3.41%। जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट इंडिया में मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश एंड फिर महाराष्ट्र। ये एब्सोलूट एरिया, सो सबसे ज़्यादा एरिया मध्य प्रदेश में है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखोगे तो लक्षद्वीप में है, फिर मिजोरम में है, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। तो एब्सोलूट एरिया में मध्य प्रदेश एंड परसेंटेज वाइज में लक्षद्वीप सबसे ऊपर है। तो इंक्रीज देखा गया है इस बार के फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2023 में आई, उसमें इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर देखा गया है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा इंक्रीज है, फिर यूपी में है, फिर उड़ीसा में है, फिर राजस्थान में है। इसके नोट्स बनाने हैं आपको। ये सीरीज़ कम से कम 2 से 3 बार देखनी पड़ेगी बिफोर यू गो फॉर योर एग्ज़ाम। जो मैंग्रोव कवर के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर वेस्ट बंगाल में है। फॉरेस्ट फायर को है वो सैटेलाइट बेस्ड अलर्ट सिस्टम लाई गई है। एंड जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, जो आप रोड में गार्डन्स में जो ट्री देखते हैं, वो टोटल 3% ऑफ जोग्राफिकल एरिया है अपने इंडिया में। तो ये जो ट्री कवर है वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हम पढ़ेंगे एमडीजी के बारे में एंड एसडीजी के बारे में। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये आपने सुना होगा, ये 2000 में आए थे। इसमें टोटल 8 गोल्स है। अभी एसडीजी आए उसमें टोटल 17 गोल्स है, सो डबल से भी ज़्यादा। और ये जो एमडीजी है वो 2015 तक इसका टारगेट ईयर था। इतने सक्सेसफुल नहीं रहा था, एमडीजी गोल्स अचीव नहीं हो पाए थे। ये एमडीजी तो जो थे वो पावर्टी, हेल्थ, एजुकेशन एंड बेसिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करते थे, और ये मोस्टली डेवलपिंग कंट्री को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए थे। जो एसडीजीज है अब वो डेवलप्ड कंट्रियों को भी एप्लीकेबल है, और इसमें जो है ये थोड़े ब्रॉड बेस्ड है। इसमें बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट सब कुछ आता है, इसीलिए एसडीजी का कंसेप्ट लाया गया था, और ये 2015 में आया है। ये टोटल 17 गोल्स है, और बाय 2030 दिस गोल्स नीड्स टू बी अचीव्ड। तो करंट स्टेटस इसमें ऐसा है कि नो एसडीजी इज़ फुल्ली अचीव्ड येट। प्रोग्रेस बहुत अनइवन है, एंड इंडिया इज़ इम्प्रूविंग इन सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ एसडीजी लाइक सैनिटेशन, क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शन। और आपको तो पता ही होगा कि इंडिया क्लीन एनर्जी के इस फील्ड में तो डेवलप्ड कंट्री से भी अच्छा कर रहा है। थर्ड पॉइंट है रेड डेटा बुक के बारे में, थर्ड टॉपिक। तो रेड डेटा बुक बेसिकली आईयूसीएन प्रिपेयर करती है। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर्स आपको मुझे बताना है कहाँ पे, कमेंट में। अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, वो ग्लैंड में है, स्विट्ज़रलैंड में। तो स्विट्ज़रलैंड में जिनीवा में मोस्टली हेडक्वार्टर्स है जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, लेकिन आईयूसीएन का है GLAND, ग्लैंड। इन 1948 IUCN केम इनटू एस्टैब्लिशमेंट। तो जो ये रेड डेटा बुक होता है उसमें जो पर्पस होता है वो लाने का, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़। और इसमें जो एक्सटिंक्शन रिस्क के हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं, तो मेजर कैटेगरीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल है ये मेजर कैटेगरीज। जो इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल्स है और जो प्रीलिम्स में आने का स्कोप बहुत ज़्यादा है, वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन, वाइट रम्ड वल्चर, घड़ियाल, पिग्मी हॉग, मालाबर कीवेट। ये सब आपको रट लेना है। मैंने 4 बार प्रीलिम्स ऐसे ही निकाली थी, मैं ये रट लेता था, और मैं आपकी हेल्प के लिए रैपिड रिवीजन सीरीज़ ला रहा हूँ। तो बेसिकली आपने अगर शंकर आईएएस पढ़ ली है 1-2 बार, तो ये वीडियोस को 1-2 बार देख के इसके नोट्स बना लेना और आपका काम हो जाएगा। एयर पोल्यूशन में जो कोर कंसेप्ट है उसके हिसाब से 2 प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है और सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट जो है वो है SO2, NOx, CO, पार्टिकुलेट मैटर। सेकेंडरी पोल्यूटेंट है ओजोन, पैन, फोटोकेमिकल, स्मॉग। अभी इसमें जो आपको समझना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट ट्रीटेड एज अ लोकल एयर पोल्यूटेंट, इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट अ पोल्यूटेंट, इट्स अ ग्रीन हाउस गैस। एयर क्वालिटी इंडेक्स तो बहुत न्यूज़ में है क्योंकि पोल्यूशन ही न्यूज़ में है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड।
ये हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ एयर क्वालिटी इंडिकेट्स हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ एयर क्वालिटी इन अ सिंप्लीफाइड कलर कोडेड स्केल। सो बेसिकली जो पोल्यूटेंट्स है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में आते हैं वो आपको आने चाहिए, ये प्रीलिम्स में आ चुका है। इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए CO2 भी डाल देते हैं, जबकि CO2 इसमें नहीं आता। AQI में CO2 कैलकुलेट नहीं करते। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, नॉट अ लोकल टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट। जो AQI कैटेगरीज है आपने देखा होगा कि मोस्टली इंडिया में जो भी सिटीज़ है उनकी AQI 500 से पार ही होता है। तो देख लो 400 से 500 के बीच में अगर हो तो सीवियर होता है, अपना तो 500 के पार ही होता है मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ का। तो ये जो टेबल है ये आपको रट लेना है। 0 to 50 क्या है, 51 to 100 सेटिस्फैक्ट्री है, 101 से 200 मॉडरेट है। यू हैव टू मग इट अप। वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर्स ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसके बेसिस पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को मेजर किया जाता है। तो बेसिकली जब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होती है इसका मतलब है उसमें ज़्यादा पोल्यूशन है उस पानी में, और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जहाँ पे ज़्यादा है मतलब ऑक्सीजन नीडेड टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर इज मोर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। तो बेसिकली ऑक्सीजन की जो डिमांड करते हैं माइक्रोब्स, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को मेजर किया जाता है, उससे पता लगता है कि वाटर पोल्यूशन कितना है। एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जब पता लगता है तो उसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों मैटर को डिकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन लग रहा है वो होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो आई होप आपको ये वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर समझ आ गए होंगे। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में हमेशा ऐसा ही होगा कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बड़ी होगी दैन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। द रीज़न बीन कोई भी पानी में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों होता है, तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमेशा ज़्यादा होगी क्योंकि उसको डिकम्पोज करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। यूट्रोफिकेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कोई भी लेक या रिवर को पूरा ग्रीन ग्रीन होते हुए देखते हो, इट इज़ नथिंग बट यूट्रोफिकेशन। बेसिकली एक्सेस नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की वजह से होता है। और ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कहाँ से आता है? ये मेनली जो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र डालते हैं उससे, या कोई केमिकल से आएगा अगर कोई इंडस्ट्रीज आजू बाजू में है, या फिर अनट्रीटेड सीवेज से आता है। तो इससे आपको वो ग्रीन एल्गल ब्लूम दिखता है कोई भी वाटर बॉडी में। नॉइज़ पोल्यूशन, डेसिबल इज़ अ यूनिट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन का जो लॉ है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 है, उसके अंतर्गत रूल्स बनाए नॉइज़ पोल्यूशन के, नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स ऑफ 2000। और उसी के अंदर जब भी कोई भी कंप्लेन करता है 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर चल रहे हैं उसकी, या फिर कोई घर से ज़्यादा आवाज़ आता है 10 बजे के बाद, तो वो बेसिकली अंडर नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स 2000 के अंतर्गत आप कंप्लेन कर सकते हैं, विच हैव बीन फॉर्म्ड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। Environmental Performance Index is released by Yale University और Columbia University. Global Climate Risk Index ये UPSC में क्वेश्चन आया है, it is released by German Watch. Emission Gap Report United Nation Environment Program, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है आप मुझे बताइए। ये जो है एमिशन गैप रिपोर्ट, इसमें बेसिकली दिखता है कि कितना गैप है कि एक्चुअल इमिशन रिडक्शन कितना करना है और जो काम कर रहे हैं वो कितना है। सो इट शोज गैप बिटवीन रिक्वायर्ड एंड एक्चुअल इमिशन रिडक्शंस। जो हमारा टारगेट है वो अर्थ के जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से कम में रोकना है। तो इमिशन गैप रिपोर्ट बताता है कि वेदर वी विल बी सक्सेसफुल in keeping the global climate increase below 2%. So Living Planet report, Worldwide Fund for Nature, this is also very important. It is released by Worldwide Fund for Nature. Living Planet report is also very important. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इन केस आया है तो लाइक करना एंड इसके नोट्स बना लेना, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्पेशली स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट जो हर 2 साल में आता है। एंड देन यू नीड टू नो विच स्टेट हैज़ द हाइस्ट ट्री कवर, हाइस्ट फॉरेस्ट कवर, एंड MDG एंड SDG के बारे में आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।